हाँ कसम बता रही हूँ ना, मेरी जिंदगी में खुद की जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा तरस आता है। किसी को अपने शब्दों से कमज़ोर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लोग समझते ही नहीं हैं कि कोई भी कार्य आसान नहीं है। हेलो, नमस्ते, राधे राधे, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी का स्वास्थ्य, परिवार सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन शायद एक कमेंट आया था यूट्यूब पर, और कुछ कमेंट्स होते हैं इंस्टाग्राम पर भी। लोग क्या कहते हैं, तुम वीडियो बनाने पर कम ध्यान दो, वीडियो बनाना छोड़ दो, या फिर कुछ कुछ कुछ। तो भाई, अगर कोई अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहा है ना, उसको करने देना चाहिए। क्या पता उसका खुद का दिमाग घुमा हुआ हो और वो चाहे कि हाँ मुझे नहीं करना, छोड़ दे। देखो, किसी बिजनेसमैन के पास आप जाके बोलोगे ना, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, पढ़ रहा हूँ, जॉब नहीं लगी है, इतने साल हो गए हैं, वो आंकड़ा लगाएगा कि इतने और इतने साल के बीच में अगर मैं चुपचाप बिजनेस करता, या फिर ये व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है बिजनेस करता, तो इसके पास आज बहुत पैसे होते। तो सारे लोग यही सारी चीजें, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपने गलत कहा है, पर बात ये है कि जिसको जो पसंद है वो इंसान वो चीज करेगा, क्योंकि भाई उसको पसंद है। अगर उसने उस चीज को स्टार्ट कर रखा है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग है। हम अपना जॉब का प्रिपरेशन करते हैं या फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, हमें नहीं पता है कि हम कितने टाइम के बाद जॉब वाले व्यक्ति बनेंगे, हमारे पास ये पोस्ट होगी। पर हम फिर भी ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, रोज उतनी मेहनत करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं होता, फिर भी हम लगे रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम वेस्ट है, चीजें होती है। इंसान जिस चीज से सुकून पा रहा है ना, वो चीज करेगा। अब दो लोग हैं, दो लोग बराबर पढ़ने वाले हैं, किसी का इंटरेस्ट बिजनेस में आया तो वो चुपचाप बिजनेस करेगा और उस फील्ड में वो अच्छा कर लेगा। दूसरा व्यक्ति है जिसको पढ़ने की इच्छा है, वो चुपचाप सिर्फ पढ़ाई करेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, शायद वो अच्छा ना कर पाए या फिर कर भी ले इन 2-3 साल पहले ही, लेकिन वो भी अच्छा कर लेगा। तो ये सारी चीज हमारी मेंटालिटी, हमारे थिंक पावर, और सबसे बड़ी चीज हमारे पैशन पे डिपेंड करती है। हम पैसिनेट होते हैं किसी चीज को लेके, तभी हम वो सारी चीजें कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास भी बिग प्लानिंग होती है। भाई ठीक है, मैं आज बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाने नहीं आते, पर इन फ्यूचर अगर मुझे सारा चीज़ सही लगा, सही है मेरा सारा कुछ, तो मैं भी तो अच्छी ब्लॉगर बन सकती हूँ, अच्छा यूट्यूब क्रिएटर बन सकती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, जिस मोटिव से मैंने अपना रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर रखा है, पहले ही मैंने बता दिया है कि मेरा टारगेट क्या है, कि जैसे ही मेरे चैनल मोनेटाइज होता है तो मैं वो सारी चीज़ें करना चाहूँगी जो मैं दिल से करने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है। माना अपनी बातें रखने का अधिकार है हमें, हम स्वतंत्रता पूर्वक सारी चीज़ें कह सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाले को कुछ भी ऐसा कह दें कि उसका पूरा का पूरा मनोबल गिर जाए। सामने वाला किस दर्द को महसूस कर रहा है, हो सकता है वो चीज़ें एक्सप्लेन ना कर पाता हो। हमारा पोर्टुला भी खिलने लगा है। मैं अक्सर अपने खिले हुए पौधों को देखकर हाईली एनर्जेटिक फील करती हूँ। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं दुकान में आकर बैठ गई। कुछ चीज़ों का मैंने देखा, समराइज़ किया कि क्या क्या चीज़ें आज करनी है, कुछ कस्टमर हैंडलिंग की, उसके बाद मुझे जो भी चीज़ें पढ़नी थे वो मैं स्टार्ट करने लग गई। आज मुझे पूरे दिन बहुत सारा काम था, बिल्कुल भी थोड़ी भी समय नहीं मिली मुझे। प्रोफाइल अपडेट करना था, और भी मैं अपनी प्रोफाइल अपलोड नहीं एडिट कर रही थी। कभी मोबाइल पे ओटीपी चेक करती, कभी दूसरा वाला मोबाइल देख रही थी, तो कहीं लैपटॉप पे कुछ कुछ चीजें कर रही थी। पिंकी क्या कहती है, मोबाइल में तो कौन सा जरूरी काम कर रही है, मोबाइल ही तो चला रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि मैं पहली पहली बार फॉर्म भर रही हूँ, तो ऐसे लग रहा था दिक्कत। भाई मुझे लगा ना इसको 2-3 तमाचा मारूं कि सीधे धरती से बाहर हो जाए। मैं मार दी होती, लेकिन ये दौड़ के भाग गई, मेरे उठते तक ये फरार हो गई। आज इसको बहुत कूटती, लेकिन कोई नहीं,
जिंदगी में कई ऐसे कार्य ना हमें करने पड़ते हैं जो हमें आते नहीं है, जो हमें करने नहीं होते हैं। मैं सोचा मैं ट्राई कर लूं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो कंप्यूटर दुकान वाले भैया को कांटेक्ट करूंगी कि भर दे भाई। पता नहीं कैसे आग गड़ रहा है। लोग ना ही हमारी भावनाएं समझते हैं, ना ही हमारे कार्यों की कदर करते हैं। अब मुझे पूरा दिन दुकान में रहना रहता है, इस बीच मेरा भी डीमोटिवेशन वाला रोल प्ले होता है। साथ ही साथ मैं लोगों से चिढ़ने लगती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। पर इन सारी चीज़ों के बीच में जब भी मैं अपने वीडियो एडिटिंग करती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट होता है। लोग अपने खुशी के पल को काफ़ी अच्छे से संजो के रखते हैं, पर जो स्ट्रगल का फेस है वो भी तो देखना चाहिए ना, कि किस तरीके से इंसान जी रहा है और अपनी ज़िंदगी का हर वो लम्हा महसूस कर रहा है जब वो अकेले होता है, उसके साथ कोई नहीं होते। अभी पढ़ते पढ़ते मुझे रात हो गई थी। मैंने चीज़ों को जैसे जैसे मुझे पढ़ना था काफ़ी अच्छे से प्लानिंग किया था, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ, और उसके बाद मैंने सारी चीज़ें धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश की। मैं कुछ ज़्यादा ही ढीठ हो जा रही हूँ, मतलब इतनी 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 मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल 9:32 हो रहे हैं। मैंने अपना दुकान का शटर गिरा दिया है, और लेकिन सम रीज़न्स, कुछ खास कारण है। खास कारण ये है कि आ गया है मेरे एडीओ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन। फॉर्म वगैरह आज से, कल से, मतलब 7 तारीख से भराने स्टार्ट हो गए हैं। मुझे एक दिन के बाद पता चलता है, अंकिता दीदी के थ्रू या फिर किसी ग्रुप के थ्रू पता चल जाता है, पर पता चल जाता है क्योंकि मैं उस तरीके से एक्टिव नहीं रहती। बस हाँ, अपडेट चेक करती हूँ मैं पता चलने के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे थकावट है आज भी। दुकान में रहने वालों को पता है ये दर्द, मतलब जैसे ही होता है ना, मतलब मैं इंतज़ार करती हूँ कि 9 बजे, 8, साढ़े 8 बजे मैं सिर्फ़ और सिर्फ दुकान बंद करने के इंतज़ार में रहती हूँ। पर दुकान बंद करने के बाद जैसे ही मैं रूम में जाती हूँ, मेरी हालत और ज़्यादा गंदी हो जाती है। मतलब गंदी इस तरीके से कि चुपचाप मुझे सिर्फ बिस्तर चाहिए होता है, मुझे कुछ नहीं दिखता। मुझे लोगों को देखना, लोगों को सुनना, सब चीज़ ऐसे लगता है ना फेंक के सिर फोड़ दूँ। पर फिर भी कभी कभी कोशिश करने पर या ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है तो पढ़ लेती हूँ, पर हमेशा नहीं पढ़ पाती। पर जैसे देखो, हाँ, सारे बिजनेसमैन का तो नहीं पता मुझे, माँ कसम बता रही हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में पैसे के लिए इतनू 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 प्यार नहीं है। मतलब पैसे हैं, काम चलाओ, जैसे कि सारे लोगों को नीड होती है अपने डेली लाइफ को जीने के लिए, बस मुझे उस तरीके का ही पैसे चाहिए। पर मैं इस तरीके के पैसे नहीं चाहती। ऐसा लोग कहते हैं ना बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा होता है। भाई इंसान अगर सिर्फ बिजनेसमैन हुआ ना, मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर लेकिन मेरा हालत, मेरी स्थिति, सारा चीज खराब होते जा रहा है। मेरा जो मेंटल हेल्थ है वो भी इस दुकान की वजह से कभी कभी पूरा हिल जाता है। अब थोड़ा सा ये होता है ना कि मैं बस इस वजह से रुक जाती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को तकलीफ ना हो, या मेरे 2 नन्हे मुन्ने बहन भाई हैं, उन लोगों को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। अदरवाइज मेरी मेंटल स्थिति कहीं रुकने को होती ही नहीं है। मैं कुछ अजीब सी विचित्र प्राणी हूँ। जहाँ आज के टाइम पे लोगों को रिलेशनशिप चाहिए, 14, 12, 13 साल के 90 लोग का रिलेशनशिप है, वहाँ आज भी मुझे अकेले रहना पसंद है। लोग जहाँ पे गप्पे लड़ाते हैं, चिट चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, मुझे आज भी अकेले रहना, पूरा दिन ऐसे ही खाली बैठना पसंद है। वो अलग बात है कि इक्का दुक्का लोग हैं मेरी भी ज़िंदगी में जिनसे रेगुलर रेगुलर बातचीत हो जाती है। तो भाई उसके अलावा मेरे जीवन में कोई औचित्य नहीं है आज के सोशल मीडिया वाली लाइफ का, या फिर बाकी सारी चीज़ों का। मुझे बहुत अजीब लगता है। और ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन के लिए मेरे मन में नफरत है या फिर रिस्पेक्ट नहीं है। सारा कुछ कुट कुट के भरा है, लेकिन ना मुझे उनकी ज़िंदगी पर बहुत तरस आता है। मुझे खुद की ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा तरस आता है, स्पेशली तब ना जब मैं बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ और मुझे मन करता है कि मैं पढ़ूँ। इतना, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ना पढ़ने की। ये दर्द ना वही इंसान समझ सकता है जिसका पढ़ने का इच्छा हो और दुकान उसको देखना एक ऐसी जिम्मेदारी हो ना,
कि दूसरा कोई ऑप्शन ही ना हो। जैसे मेरे पास, मेरे घर में मेरे अलावा 2 मेरी छोटी बहनें हैं, पर वो लोग संभाल नहीं पाते। वो लोग आधे घंटे के लिए भी दुकान में रहेंगे ना, तो मुझे 25 बार रानी दीदी करके आवाज देंगे। तो मेरा रूम में रहना और यहाँ पे रहना दोनों इक्वल होता है। मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि चलो भाई, पैर दर्द, कमर दर्द या फिर ट्रॉमा जो है ना, वो मैं ही फेस करती हूँ। और सोचो कि आज के टाइम पे सारे लोग दुनिया देख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली देख रहे हैं, और मेरा दिन इसी भी जगह पे टिक जाता है। दिन में मैं कहीं पे जा नहीं पाती क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा धूप होता है। पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है ना तो लगता है पढ़ लूं, फिर काफी ज्यादा बुरा लगता है। कटे जिंदगी, कटे कब कटेगा। ऐसे मुझे गिनती के दिन लगते हैं, ऐसे माइनस करते जाती, फिर एक दिन ऐसा आता कि चलो आज फाइनली खत्म हो गया। जैसे हम एग्जाम के टाइम पे करते हैं ना, इतने दिन पहले है, 5 दिन बचा, 4 दिन बचा, 6 दिन बचा, इस तरीके का। तो सेम ऐसा ही मुझे लगता है कि बस जिंदगी कटे, मतलब एक दिन खत्म, 2 दिन खत्म, 3 दिन खत्म, बस खत्म हो जाए। इच्छा ही नहीं बचती। पर कुछ सपने होते हैं जिनको जीने की इच्छा होती है, कुछ चाहत है, इन सारी चीजों को पूरी करने की ख्वाहिशें हैं, इस वजह से इंसान थोड़ा बहुत कर लेता है। पर कभी कभी बहुत ज्यादा अजीब लगता है। और रो तो डूब सी हूँ मैं थोड़ी। चलो मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ, उसके बाद यहीं पे थोड़ा देर पढ़ेंगे। इंसान बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना चाहता है, पर अगर वो उसके बस में हो तो छोड़ भी दे। होपफुली आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।